हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ संविदा शिक्षक वर्ग 3 का पिछला ओल्ड पेपर जो वर्ष 2012 में पेपर आया था, उसके क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी और पर्यावरण अध्ययन के बारे में डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में, इसके क्वेश्चंस आंसर्स, इसकी पैडोलॉजी, इसके क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस आंसर 91 से स्टार्ट होकर 120 तक होंगे। ये 30 नंबर के पार्ट होता है, ये 30 नंबर के आते हैं। तो हम सबसे पहले 91 व्यवहारिक गणित का भाग है। ए, संख्याओं का हिसाब लगाना। बी, जोड़ व बाकी करना। सी, समीकरणों को हल करना। डी, बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। आंसर है ए, संख्याओं का हिसाब लगाना। क्वेश्चन नंबर 92 दौड़ के मैदान से अभिप्राय है। ए, शिक्षाक्रम। बी, पाठ्यक्रम। सी, शिक्षा क्रम एवं पाठ्यक्रम। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 93 अंकगणित शिक्षण का महत्व है। ए, घरेलू कार्य हेतु। बी, मजदूरी व व्यवसाय हेतु। सी, व्यवहारिक उपयोग हेतु। डी, ये सभी। आंसर है डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 94 शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है। ए, मूल्यांकन। बी, अधिगम। सी, उद्देश्य। डी, अनुदेशवाद। आंसर है ए, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 95 गणित को कहा जाता है। ए, विद्यार्थियों का दुश्मन। बी, शक्तिशालियों की शक्ति। सी, मन की भाषा। डी, मस्तिष्क का विकास। आंसर है डी, मस्तिष्क का विकास। क्वेश्चन नंबर 96 गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। ए, वस्तुनिष्ठ। बी, सार्वभौमिक। सी, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 97 राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम है। ए, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर। बी, कजरी जोधपुर। सी, डाइट। डी, NCERT दिल्ली। आंसर है डी, NCERT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 98 श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है। ए, टीवी। बी, ग्रामोफोन। सी, श्यामपट। डी, खिलौना। आंसर है बी, ग्रामोफोन। क्वेश्चन नंबर 99 मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है। ए, चिन्हित करना। बी, निर्णय लेना। सी, भूल खोजना। डी, ये सभी। आंसर है डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 100 उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। ए, भौतिक। बी, मानसिक। सी, व्यवहारिक। डी, आध्यात्मिक। आंसर है सी, व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 101 पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है। ए, बौद्धिक मूल्य।
बी नैतिक महत्व, सी सांस्कृतिक महत्व, डी ये सभी। आंसर है डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 102, जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाएं वह है ए समस्या समाधान, बी आगमन विधि, सी निगमन विधि, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 103, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है पुस्तकीय ज्ञान पर बल, बी विषयों में सहबल का अभाव, सी लचीलेपन का अभाव, डी ये सभी। आंसर है डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 104, संख्या 56, 93, 87 में अंक 9 के स्थानीय व वास्तविक मान में कितना अंतर है? इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। देखिए ये 56, 93, 87 में 9 का स्थानीय मान, में 9 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम जिस स्थान पर 9 होता है उसके पीछे जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके उतने जीरो लगा देते हैं। या उसका यदि हम 3 का स्थानीय मान निकालें तो यहाँ पर 3 का स्थानीय मान होगा 300, 8 का स्थानीय मान निकालें तो 8 का होगा 80। इसी प्रकार 9 का स्थानीय मान होगा 9000। तो 9 का स्थानीय मान होगा 9000। अब 9 का वास्तविक मान, वास्तविक मान का मतलब होता है जिस संख्या में जिस किसी का भी वास्तविक मान निकालना होता है वो वही उसका वास्तविक मान होता है। जैसे कि यहाँ पर 9 का वास्तविक मान 9 ही होगा। यदि हम बात करें तो 8 का वास्तविक मान क्या होगा? 8 का वास्तविक मान 8 ही होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 9 का स्थानीय मान 9000 और 9 का वास्तविक मान 9। तो हमें निकालना है 9 का स्थानीय मान व वास्तविक मान का अंतर। अंतर का मतलब होता है माइनस। तो हम 9000 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 8991। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा आंसर आ रहा है 8991। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित संख्याओं का योगफल क्या होगा? संख्याओं का योगफल के लिए हम इन संख्याओं को हम इस तरह से लिखेंगे 1856, 32 87, 84 32, 9.999, 18.888। ये हम पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाएंगे तभी ये सही मान निकलेगा। तो इस तरह से हम पॉइंट लगाकर, यदि यहाँ हमारे पास पॉइंट ना दिया हो तो हम यहाँ पॉइंट लगाकर उसके पीछे कितने भी जीरो लगा सकते हैं। इससे संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह से हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13,603.887। ये देखिए यहाँ पर आंसर आ रहा है 13,603.887। क्वेश्चन नंबर 106, 1856 माइनस 32 87 प्लस 54 32 माइनस 679 का मान है। इसका आंसर है 33 22। इसको सॉल्यूशन देखेंगे हम। इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि प्लस की संख्या और माइनस की संख्या अलग अलग करेंगे। प्लस की संख्या इसमें देखेंगे 1856, ये प्लस का है तो हमने प्लस का एक साइड लिख लिया। ये 1387 ये माइनस का है तो हमने एक साइड माइनस की संख्या लिख ली। 54 32 प्लस का है तो इसको इस साइड लिख लिया हमने। और माइनस 679 ये माइनस का है तो इसको एक साइड माइनस। अब जो प्लस प्लस की संख्या है उनको ऐड कर लीजिए और जो माइनस माइनस का है उनको भी ऐड कर लीजिए। दोनों ऐड करने के बाद चिन्ह माइनस का ही रहेगा, यहाँ पर ये प्लस। दोनों को ऐड करने के बाद हम 72 88 में से 39 66 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33 22। इसका आंसर देखेंगे, यहाँ पर देखिए 33 22 आंसर आ रहा है। इसके बाद हम
बात करते हैं 107, क्वेश्चन नंबर 107। इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम सॉल्यूशन पर चलते हैं सवाल के। इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले अंदर का जो कोष्ठक होता है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हम इसमें ये 3 माइनस का है 3 प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। इसमें से बचेगा ओनली 6 माइनस का। और जब ये ओपन कोष्ठक ओपन करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह, जब इस माइनस के चिन्ह से तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये प्लस का हो गया, ये प्लस का 3 है और ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर +6। अब नीचे नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। ये स्टेप हमने जैसे का तैसा ही लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर ये प्लस के 5 माइनस कोष्ठक में ये 4 का हमने 4 ऐसे ही लिखा। ये माइनस का चिन्ह है, ये इन दोनों को टोटल होके 9 हो जाएगा और ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस के 9 हो जाएंगे। माइनस के 9 होने के बाद अब यहाँ पर इस कोष्ठक को ओपन करेंगे तो इस कोष्ठक में ये माइनस का 9 है और प्लस का 4, तो इसमें संख्या माइनस की बड़ी है, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो इसमें आएगा माइनस के 5। और यहाँ पर ये प्लस के 5 जैसे का तैसा लिखा है। ये कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह है, जब ये अंदर जाएगा कोष्ठक ओपन होगा तो इंटू होगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस के 5 और ये प्लस का 5 था, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर +10 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में 30 75 को 25 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? 108 में जब इसमें 30 75 में 25 का भाग देंगे तो सबसे पहले 25 से भाग देंगे तो एक बार जा रहा है, तो यहाँ पर 1 लिख लिया और यहाँ पर 25। यहाँ पर इसमें से 30 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 5। उसके बाद हमने 7 को यहाँ पर ले लिया। उसके बाद 25 से हम 2 बार भाग देंगे तो हमारा आएगा 50। इसमें से 57 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 7। उसमें से 5 को यहाँ पर लिख लिया। जब 25 को 3 बार भाग देंगे तो हमारा आएगा 75। यहाँ पर इसमें से 75 में से कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 123। हमारा आंसर यही है 123। इसमें देखिए आप 123 आंसर आ रहा है। उसके बाद 109 क्वेश्चन नंबर 109। 530 × 26 का मान क्या होगा? इसका आंसर है 13,78,0। इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आंसर इस तरह से 13,780 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110। 110 रुपये में 90 पैसों का योगफल क्या होगा? A 99.90 रुपये, B 100.50 रुपये, C 115.10 रुपये, D 110.90 रुपये। आंसर है D 110.90 रुपये। इसको हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। इसके 110 रुपये व 90 पैसों का योगफल। हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो हम सबसे पहले 90 पैसे, और ये यहाँ पर दिया है 110 रुपये, तो हम 90 पैसे को 1 रुपये में कन्वर्ट करेंगे। तो 90 पैसे को 1 रुपये में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 का भाग देंगे। 100 का भाग देने के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर 90 रुपये, 0.90 रुपये। अब हम 110 रुपये में 0.90 को ऐड करेंगे, तो लिखने का तरीका इस तरह से होता है 110.00, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 90। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 110.90 रुपये। क्वेश्चन नंबर 111। एक त्रिभुज के 2 कोण 70 डिग्री व 45 हैं, तो त्रिभुज का तीसरे कोण का मान क्या होगा? A 40 डिग्री, B 55 डिग्री, C 45 डिग्री, D 65 डिग्री। आंसर है D 65 डिग्री। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। त्रिभुज के 2 कोण 70 व 45, तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है।
हम जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होता है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है a + b + c = 180। हमें दो संख्याओं का a + b का मान दिया हुआ है, c का हमें मान निकालना है। तो हम a का मान 70 रखेंगे, b का मान 45, c हम ऐसे का ही ऐसा छोड़ देंगे और यहाँ पर 180 इक्वल में जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 115 डिग्री। जब यहाँ पर ये 115 जब इधर प्लस का है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर c का मान निकलेगा, इसमें से 180 में से 115 माइनस करेंगे तो 65 डिग्री आएगा। c का मान 65 डिग्री, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन सा कोण एक न्यून कोण नहीं है? a 70 डिग्री, b 75 डिग्री, c 80 डिग्री, d 95 डिग्री। आंसर है d 95 डिग्री। सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं 90 डिग्री से कम का कोण न्यून कोण होता है, 90 डिग्री से का कोण समकोण होता है और 90 डिग्री से अधिक का कोण अधिक कोण होता है। तो इसमें 90 डिग्री से अधिक, बाकी सब कोण 90 डिग्री से कम है तो ये सभी न्यून कोण हुए। बाकी ये 95 डिग्री यह अधिक कोण है, तो इसलिए इसका आंसर 95 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 113, यदि किसी संकेंद्रीय वृत्त की दो त्रिज्याओं की लंबाई r1 अंतः एवं r2 बाह्य हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। r1 + r2 का अर्थ है इक्वल 0 का अर्थ है इसका भी मान 0 होगा, तो यह असत्य है। सेकंड पर r1 निशान लगा है ये और r2, इसका अर्थ है r1 बड़ा है r2 से। तीसरे पर आते हैं तो इसका अर्थ है r1 अंतः कोण है, अंतः वृत्त की त्रिज्या है और r2 बाह्य त्रिज्या की त्रिज्या है, तो इसका अर्थ है r1 बड़ा है r2 से। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि किसी हम पाइप को लेके देखते हैं, ये एक तरह से पाइप है, पाइप की अंदर की त्रिज्या बड़ी होगी या बाहर की? व्यवहारिक रूप से आप देखेंगे तो बाहर की त्रिज्या की चौड़ाई ज़्यादा होगी, तो यह कथन असत्य है। दूसरे कथन पर देखते हैं, इसका अर्थ है r1 छोटा है r2 से। इसमें कथन देखेंगे r1 छोटा है r2 से, यह कथन सही है। हम चौथे कथन भी देख लेते हैं, r1 व r2 दोनों बराबर है। यह संभव नहीं हो सकता क्योंकि r1 अंदर की अंतः त्रिज्या है, r2 बाहर त्रिज्या है, तो ये दोनों समान नहीं हो सकते। तो हमारा आंसर है सी, r1 r2 से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न पैटर्न में आगे की दो संख्याएं क्या होंगी? हम यहाँ पर देखेंगे तो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं व एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं। तो हम यहाँ पर 17 एवं 19, यहाँ पर आंसर होगा 17 एवं 19। क्वेश्चन नंबर 115, 24 घंटे प्रारूप में 2:30 PM को लिख सकते हैं, 12:30 घंटे, बी 14:30 घंटे, सी 14.30 घंटे, डी 18.30 घंटे। आंसर है बी 14.30 घंटे। इसके सॉल्यूशन देखते हैं। जब किसी घड़ी के सवाल को हम सॉल्व करते हैं तो इस तरह से हम के प्रारूप बना लें, जिससे कि अब वो पूछ रहा है हमसे कि 14:30 पर कितने बजेंगे। 2:30 पर हमारे 24 घंटे के प्रारूप में क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये घड़ी आप देख रहे हैं 1:12
तक होती है। यहाँ से आप अगला स्टार्ट कर दीजिए, 13, 14, 15 करके ऐसे 24, पूरे 24 घंटे का बन चुका है। अब यहाँ पर वो PM बोल रहा है 2:30। यदि AM बोलता तो AM में यही समय रहता, कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पर यदि उसने PM बोला है तो 2:30 में PM में। अब यहाँ पर जो 2:30 हो रहे हैं वही संख्या, वही सीध में आप देखिए यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 14:30। तो आंसर इसका 14:30 ही होगा। इसके मिनट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मिनट जो इस संख्या में दिया है वही मिनट उसी संख्या में होगा, 24 घंटे की घड़ी में होगा। क्वेश्चन नंबर 116, 50 ग्राम व 80 मिलीग्राम को मिलीग्राम में बदलने पर होगा। ए है 5080 मिलीग्राम, बी ए है 50,080 मिलीग्राम, बी 5080 मिलीग्राम, सी 580 मिलीग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। ए आंसर है ए 5080 मिलीग्राम। इसकी सॉल्यूशन पर चलते हैं। 50 ग्राम व 80 मिलीग्राम को मिलीग्राम में बदलो। हम जानते हैं कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 50 ग्राम में मिलीग्राम होंगे 50 × 1000। हम 50 में 1000 का इंटू करेंगे तो हमारा संख्या आएगी 50,000। अब हम ये दोनों संख्याएं मिलीग्राम में हो गई हैं, तो हम 80 मिलीग्राम को इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50,080 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 117, यदि एक वृत्त का व्यास 40.5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी। ए 20.50 सेंटीमीटर, बी 20.25 सेंटीमीटर, सी 20.52 सेंटीमीटर, डी 20.05 सेंटीमीटर। आंसर है बी 20.25 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास 40.5 सेंटीमीटर, इसका सूत्र होता है फॉर्मूला D/2। D का मतलब होता है व्यास, तो हम यहाँ पर व्यास को लिखेंगे। व्यास है 40.5, इसको 2 से अपॉन डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20.25। क्वेश्चन नंबर 118, 4 लीटर व 450 मिलीलीटर में कितने मिली होते हैं। ए 4450 मिली, बी 4540 मिली, सी 5440 मिली, डी 4054 मिली। आंसर है ए 4450 मिली। सॉल्यूशन देखेंगे, 4 लीटर व 450 मिलीलीटर कितने मिली होंगे। हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4 लीटर में अब 4000 मिलीलीटर। अब हम 4000 मिलीलीटर और यहाँ पर ये 450 मिलीलीटर, इनको ऐड करेंगे क्योंकि यह दोनों संख्या मिलीलीटर में हो चुकी हैं, तो इसको ऐड करने पर आएगा 4450 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 119, गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। ए व्याख्यान विधि, बी प्रदर्शन विधि, सी आगमन निगमन विधि, डी ये सभी। आंसर है सी आगमन निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से तर्क प्रधान विधि है। ए खोज विधि, बी आगमन विधि, सी व्याख्यान विधि, डी विश्लेषण विधि। आंसर है डी विश्लेषण विधि। दोस्तों, यदि आपको यह पेपर PDF फाइल में डाउनलोड करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल ID भेज सकते हैं। मैं आपको यह पेपर मेल कर सकता हूं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़